हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जिन्होंने हाल ही के दिनों में उनका एक अलग अवतार हमें देखने को मिला है। बेहतरीन काम और बेहतरीन स्क्रिप्ट्स। हम बात कर रहे हैं अमित सार की। अमित भाई, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसे निकाला और ये बातचीत करने के लिए। प्लेजर प्लेजर। अमित भाई, हमने जो प्रोमोस देखे हैं की जिद, वाकई में मतलब प्रोमोस ट्रेलर देखने की मतलब एक अंदर एक इंस्पिरेशन आती है, जिद हर किसी के अंदर जाग उठती है। इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जब आपका किरदार है, बड़ा ही बेहतरीन किरदार है, अब तक हमने जितने भी ग्लिम्सेस देखे। आशुतोष भाई, पहले तो आपने वादा करना है कि इस इंटरव्यू के बाद आप देखेंगे, आप वक्त बिल्कुल, निकालिएगा आई और एम आप वेटिंग फॉर इट। देखिएगा। मैं तो मुझे बस। जी। मुझे खुशी मिलेगी अगर आप देख सकेंगे। एंड बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि लोग देख रहे हैं इसे और अंदर कुछ हो रहा है देखकर। मैं पहले भी जब ये सीरीज प्रमोट कर रहा था, रिलीज से पहले मैंने कई इंटरव्यू में बोला कि ये मेरे बारे में नहीं है। हम जब एक चीज करते हैं जीवन में, एक स्वार्थ के लिए करते हैं, एक खुशी के लिए करते हैं, एक उमंग के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं। ये वाली सीरीज मैंने खुद के लिए नहीं बनाई। ये मैंने सीरीज एक तो रियल लाइफ हीरो, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, स्पेशल फोर्सेस के मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी है, उनकी वाइफ जया सेंगर की कहानी है, पढ़ी है। और जब बना रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर, राइटर जॉय, आकाश, सिद्धार्थ, डायरेक्टर विशाल, हम सबके जहन में एक ही चीज थी कि ये कहानी खुद ब खुद इतनी बड़ी है, पर जिसको जितना सच्चाई से और अच्छे से और मेहनत से बना सकते हैं हम बनाएंगे। और हम हमेशा चाहते थे कि ये कहानी लोगों के अंदर कुछ जो होता है ना, एक इनर वॉइस, राइट। उसको जगाए और लोगों को खुशी मिले, एक जागरूकता भी मिले कि भाई हमारी स्पेशल फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस किस तरह जीती है, उनकी फैमिलीज का किस तरह संघर्ष रहता है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सैक्रिफाइस। सो मुझे बहुत खुशी है यार आशुतोष जी कि जिस कारण ये कहानी बनाई, वो कारण पूरा हो रहा है। लोगों में एक उत्तेजित चीजें आ रही हैं, एक जिद आ रही है, एक जज्बा है, देश के प्रति प्यार आ रहा है। आर्म फोर्सेस और हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है उनके बारे में एक समझ मिल रही है, लोगों को एक सच्चाई दिख रही है, हमारे कैरेक्टर्स में, हमारे सीरीज में। एंड इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। जी। अमित भाई, जो आपने हाल ही के दिनों में जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इससे पहले अवरोध एक स्पेशल फोर्सेस पे थी, अब जीतने की जिद, तो हम कह सकते हैं मतलब बीते कुछ सालों के अंदर, बीते कुछ दिनों में एज एन अमित शाह जो इंडिविजुअल है, उनके अंदर भी काफी बदलाव आपके अंदर भी आई गए होंगे, जो हमने देखा है। फिजिकली तो दिख ही रहे हैं, मेंटली भी काफी कुछ बदलाव, अगर आप। आशुतोष, बहुत अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा है आपने। और जब हम लोग दोस्ती और यारी में मिलते हैं, कई दोस्तों से हम 5 साल 10 साल बाद मिलते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कई बार मिलते हैं और लोग बोलते हैं अरे यार तुम तो वैसे के वैसे ही हो, तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसे मत बोलो, मुझे बड़ा बुरा लगेगा। 5-10 मिनट मेरे साथ बिताओ और फिर बताओ कि मैं बदला हूं कि नहीं। मुझे लगता है कि राइट। जिंदगी का वक्त का सबसे बड़ा तोहफा है, वो यही है कि हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आप में सुधार ला सकते हैं, अपने आप को सींच सकते हैं, अपने अंदर एक गहराई उत्पन्न कर सकते हैं, करुणा, जो बहुत बड़ी चीज है, उस पर काम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ये एक लाइफ में एक जर्नी चल रही है, और क्योंकि मेरे को इतनी अमेजिंग कहानियां, इतने किरदार बनने की कोशिश, मतलब इतने किरदार मिलते हैं, उनका भी मेरे ऊपर एक बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव आता है। सो जाहिर सी बात है, मुझे खुशी मिलती है जब मुझे लोग को, जैसे अभी आपने कहा, उनको लगता है कि मेरा अभिनय में सुधार आ रहा है, जी। मेरी समझ में सुधार आ रहा है, मेरे में एक मतलब एक इम्प्रूवमेंट हो रही है एज अ इंसान, एंड एक परफॉर्मर की तरह, एक इंसान की तरह। तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड मैं दुनिया के सबसे बेस्ट जॉब में हूँ, एक्टिंग, जो बहुत कुछ सिखाता है आपको, बहुत जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, आप में एक बहुत बड़प्पन लेके आता है। अरे भाई, ये जो जीतने की जिद की जो बात करें, कहीं ना कहीं जो आपको भी हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, बट अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो बीते कुछ समय में जो आपको पहचान मिली है आपके किरदार के लिए, जो आपको एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, हमेशा एक पहचान जो मिलनी चाहिए थी, तो बीते कुछ सालों से फिर ब्रीथ हो, अवरोध हो, जीतने की जिद हो, और जो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो एक नई पहचान आई है, नया ट्रांसफॉर्मेशन, को कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज के लिए? और जिद तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, जीतने की जिद एक लंबे अरसे से चली आ रही है।
बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल यार, जिद तो बहुत है और काफी जिद है। बस जिद ये भी है कि इसी तरह काम करते रहना है, एक अच्छा व्यवहार बनाए रखना है लोगों के साथ, सबके साथ आगे बढ़ना है और देश और समाज की सेवा करनी है, नए तरीके सीखने हैं। तो ये जिद तो जारी रहेगी और होनी भी बहुत जरूरी है। कुछ मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ जिद अपने लिए रखो और कुछ जिद औरों के लिए, यू नो, थोड़ा खुद के लिए जियो और थोड़ा औरों के लिए जियो। राइट। एंड मैं कभी जीवन में इस तरह नहीं देखता कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ या मुझे किसने क्या नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है। मैं हमेशा देखता हूँ कि कुदरत ने, खुदा ने, इस देश ने, इस दुनिया ने, लोगों ने मुझे क्या दिया और जो दिया उससे मैंने क्या किया। मैं उस पर जोर देता हूँ, मैं उस पर मेहनत करता हूँ, मैं उसी के ऊपर अटल रहता हूँ। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे काम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इतना मान दे रहे हैं लोग, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं मुझे, एंड उससे अगेन ये सब चीजें, इन सब चीजों को तो आप ख्वाब भी नहीं देख सकते। ये तो एक वरदान है, कहते हैं ना ब्लेसिंग्स, एक बरकत है यार, ये ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, कि मुझे ये सब महसूस करने को मिल रहा है, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे अपने देश के लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए मिल रहा है, मुझे आपसे बात करने को मिल रहा है। एंड ये मैं इन सबको ब्लेसिंग्स मानता हूँ। एंड यही है, यही जारी रहेगा, यही रास्ते पे चलना है। बिल्कुल। इस किरदार की अगर आपकी बात करें तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी मतलब एक मेहनत जो तैयारियां की है इसके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि मतलब कैसे आपने खुद को उस किरदार के अंदर ढाला, जो अमित से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे के अंदर, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपने, कितना समय लगा पूरे इस ट्रांसफॉर्मेशन? आशुतोष यार, मैं ना ऐसा आदमी, मैं सोचता हूँ कि कम बात करो और दिखाओ ज्यादा, तो मैं, क्योंकि मुझे ज्यादा, मैं बोर नहीं करना चाहता लोगों के जी। साथ, लोगों से कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने किया। मेरा काम है यार, यू नो मेरा काम है। जब मैं मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनता हूँ और मेजर दीप सिंह सेंगर का बट कैरेक्टर निभाता हूँ, तो कहीं ना मेरा दर्शक काम भी है। काफी, दर्शकों को नहीं, भी मैं काफी। बता रहा हूँ, मेरा मेरा मैं थोड़ा घुमा के जी बता रहा हूँ, इसका जी जी जवाब जी थोड़ा अलग तरीके से दे रहा हूँ। मैंने जी क्या किया आशुतोष जी, जी मैं क्या कर जी। पाया वो तो आपको दिखेगा जिद में, बट मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि मैं राइट। क्यों कर पाया। हम लोग क्या है ना, अब कभी कभी इतने स्वार्थी हो जाते हैं एज एन एक्टर, राइट। और मेरे में एक नया, मैं नई मेरे में ये परिवर्तन है कि मैं औरों के बारे में भी सोचता हूँ और चीजों के बारे में सोचता हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि जब मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है यार, मैंने अकेले तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए मैं आजकल अपने आप को मैं से बहुत हटाना चाहता हूँ कि मैंने ये किया, तो मैं क्या कर पाया, और मैं अगर अपना काम बाखूबी कर पाया। राइट। आपको मेजर दीप सिंह सेंगर अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे शॉट्स, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग अच्छी लग रही है। मेरी जो टीम है, मेरे जो राइटर हैं जॉय, आकाश, सिद्धार्थ, मेरे जो डायरेक्टर हैं विशाल, मेरे कैमरामैन अखिलेश सर, हमारे जो रेल स्पेशल फोर्सेस के एक्स एसएफ के जो हमारे कंसल्टेंट थे, कर्नल अशोक गहलोत, उनका बेटा अर्जुन, उनकी उनकी कमिटमेंट, उनका मार्गदर्शन। तो मैं इतना कुछ इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत अमेजिंग टीम थी जिन्होंने रिसर्च की, मुझे गाइड किया, मुझे हेल्प किया। ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की, यू नो एंड दिन रात मेहनत की, एंड बट अकेले अकेले नहीं किए, इन सबके साथ किए। जैसे जो अब तक हमने जितने भी देखा है, प्रोमोस देखे हैं, एक ग्लिम्पसेस देखी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार लग रहा है, एक रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड रियल लाइफ स्टोरी है। तो इसकी इसकी बात करें तो अब तक जो आपकी इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको क्या फीडबैक मिला है? लो, जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं आपकी, किस तरह का किरदार है और कितने लोगों ने क्या क्या कहा? ऑब्वियसली अच्छी ही चीजें कही होगी, तो अगर कुछ आप बता सके उस बारे आशुतोष, मेरी जिंदगी में एक एक तमन्ना है, आई होप ये इंडस्ट्री में दोस्त बने। आई होप कि अगर काम हो तो फोन करें और लोग बोले अच्छा है या बुरा। अभी तक तो नहीं हुआ, आई थिंक सब बिजी हैं अपने जीवन में, बट मेरे एक दो दोस्त हैं, आई थिंक राज मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं, राजकुमार राव, एंड उनसे हमेशा उनके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो राज हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा बताते रहते हैं। तो बाकी में? राइट। इतने नहीं है, बट हो सकता है अभी मैं बेहतर बनूंगा और अच्छा एक्टर बनूंगा, मेरे दोस्त बनेंगे इंडस्ट्री में, यू नो और दोस्त बनेंगे।
अच्छा, शूटिंग के दौरान बहुत सारे वाक़ये होंगे जो आपके हमेशा ज़हन में रहेंगे, यादगार रहेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बट ऐसा कोई इंसिडेंट अगर शूट के दौरान का जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? जो हमेशा आपके बिल्कुल, ज़हन में बिल्कुल, रहेगा, दिल बिल्कुल। को छू गया ऐसे कोई बहुत सीन्स? एक तो आशुतोष ये तो बहुत मुश्किलात वक़्त पे हमने इसको शूट किया क्योंकि कोविड के टाइम पे थे और राइट, 200, 250, 300 लोगों का एक जगह जाना और हम लोग कोकसर में थे जो स्पीति और लाहुल के बीच में आता है, अराउंड 12 साढ़े 12,000 फुट पे और राइट, आप समझ लिए मतलब -3 -6 होता था सुबह एंड मैं एक दिन गया सुबह और मैं टेंट में चेंज करता था क्योंकि वहां तो पूरा शूटिंग चल रही थी, वहां पे ज्यादा सहूलियत नहीं थी। तो एक दिन मैं टेंट में घुसने से पहले मैंने अपने टीम को बोला यार ठंड लग रही है आज और जिस्म में दर्द हो रहा है, चोट लग गई है। और अंदर घुसते ही मुझे ना 4-5 अपने जो लाइटमैन होते हैं, जो रियल हीरो होते हैं पिक्चरों के, वो लाइट उठा के 12,000 फुट जहां चला नहीं जा रहा, सांस फूल रही है, राइट। -6 हो रखा है, वहां वो लाइटें लेके जा रहे थे। उसी समय अंदर गर्माहट आ गई, सारी दर्द और चोट और ठंड हट गई। मैंने कहा यार क्या ये है लोग। इस तरह की जब चीजें देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि दे आर द अनसंग हीरोज। जो टेक्नीशियन है ना, हम लोग इंडिया में अभी इतने टेक्नीशियंस को इतनी इज्जत नहीं देते, इतना मान नहीं देते। राइट, उनका जो योगदान है एक पिक्चर के प्रति, हम लोग क्या है हीरो और जो मेन कैरेक्टर होते हैं उन्हीं में खो जाते हैं। आई थिंक उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। उनका जो योगदान है पिक्चरों के लिए, पिक्चरों में शूटिंग करना, इतना संघर्ष करना। इस बार क्योंकि मैं अब चीजों को जरा इस वक्त ना अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, मुझे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं जीवन में। ये जिस तरह इन लोगों ने शूट किया, मेरे प्रोडक्शन टीम ने जिस तरह कोविड के वक्त सब मेरी मेहनत की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, बट इन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, शुरू जी मेहनत की है, जिसकी वजह से हम दिख पाए और हम बना पाए ये सब जो भी हमने बनाया। राइट। हाँ, अमित भाई, अगर जिद की बात करें तो वैसे मतलब आपकी एक जो जिद है, आप एज एन एक्टर स्टेब्लिश हो चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दर्शक सभी बहुत ज्यादा सराहा रहे हैं, बट अगली जिद यहाँ से आपकी क्या हो सकती है? अगर जीतने की जिद की बात करें तो अमित की दूसरी जिद कौन सी हो सकती है? दूसरी जिद यही होगी कि जो भी नेक्स्ट काम करें सच्चाई से करें और काफी जिद है यार, अपने आप को फिट रखना एक जिद है, अपने कमियों पे काम करना एक जिद है, दूसरों की मदद करना एक जिद है। तो जिद तो आपके ऊपर है, आप जितना चाहे जिद पैदा कर सकते हैं, आप पैदा कीजिए। जीवन बना ही इसीलिए, जीवन खाना खाने और टहलने के लिए नहीं बना है, संडे बिल्कुल। मंडे बनाने के लिए नहीं बना है। जीवन बना ही इसलिए कि हम अपने आप में सुधार लाएं और सामने जो लोग हैं उनसे प्यार करें, उनके लाइफ में उनके लिए भी इज्जत रखें। तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ जिद और कुछ स्वार्थ के लिए जियो और कुछ दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए भी जीना जरूरी है। अ, चलिए, थैंक यू अमित भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जीतने की जिद भी बहुत ज्यादा हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इसे देखने का जैसे ही समय मिलता है। आपका काम बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जाते जाते सभी दर्शक, फैंस, व्यूअर्स सभी से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक काफी बातें हो गई हमारी, तो जी। इतना कहेंगे कि ये बहुत ही संघर्षपूर्ण वक्त है दुनिया के लिए, देश के लिए। और पहले तो मैं बहुत प्राउड हूं आप सभी का, जिस साहस से, इंसानियत से एकजुट होकर हमने साथ में एक कदम आगे रखा है, एक दूसरे का ख्याल रखा है। बस यही करना है 2021 में। थोड़ा अपना ध्यान बिल्कुल। रखें, थोड़ा आपके जो आस पास पड़ोसी हैं, कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे को महफूज रखें। मुझे लगता है कि अगर इस तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो झंडा है देश का वो और लहराएगा और दुनिया को पता चलेगा कि हमें जो करुणा है, हमें जो एकत्रता है, जो एक टुगेदरनेस है, वो अभी भी है। एंड बस यही करना है हमें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आगे अब तक हमने एक दूसरे का साथ दिया, आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और जो ये एक मुश्किल समय है कोविड का, हम इससे ऐसे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जल्द ही ये सारी चीजों से बाहर निकल के एक बार फिर से हम नॉर्मल इंटरेक्शंस और सारी चीजें नॉर्मल हो सके। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू यार, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। नमस्कार।